आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल जिसे आप बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं। तो जब आप ट्रेड साइकिल की बात करेंगे या आप बात करेंगे बिजनेस साइकिल की, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो आती है। या ट्रेड साइकिल को आप हिंदी में कहते हैं व्यापार चक्र, कि आपका जो व्यापार का चक्र है वो किन किन एस्पेक्ट्स के थ्रू या किन किन चीजों के थ्रू जो है वो चलता है। फर्स्ट, व्हाट इज ट्रेड साइकिल? A trade cycle refers to the fluctuation in economic activities, especially in employment, output, and income, prices, profit, etc. ट्रेड साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो भी बिजनेस में आपके जो भी एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी होती है, उसमें फ्लक्चुएशन करना। फ्लक्चुएशन मतलब स्थिर नहीं होना, चेंजेस होना, फ्लक्चुएट होती है। जब आप फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो फ्लक्चुएशन का हिंदी में मीनिंग होता है चीजों को क्या होना, बदलना। तो जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर चीजें जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस एंड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, तो आप उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ट्रेड साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिससे कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं। आपका जो भी एम्प्लॉइज है उसका एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होता है। आपकी जो आउटपुट है, मतलब आपको आउटपुट में कितनी चीजें जो है वो मिल रही है, आपका प्रोडक्शन कितना है, इससे आपको कितना प्रॉफिट जो है वो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सारी चीजें। देन आपकी इनकम, जो आपके एम्प्लॉइज है उनकी इनकम्स कितनी है, उनकी सैलरीज डिसाइडेड होती है। जो आपका बिजनेस है उससे आपकी इनकम टोटल हुई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपके जो भी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी डिसाइड करोगे। देन प्राइसेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद देखा जाता है आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, आपने आपके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो है वो किस एस्पेक्ट से डिसाइड की है। एंड नाउ लास्ट वन इज प्रॉफिट। अब आपको उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर में आती है, आपका ट्रेड साइकिल। और ये ऐसे साइकिल की तरह, ये ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस की तरह चलता रहता है। ये क्यों चलता रहता है, इसके थ्रू जो है वो आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में एक्टिविटीज किस फॉर्म में चल रही है, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो किस कंडीशंस में चल रही है। साथ ही आपको बताने में ये हेल्प करता है कि आपके आउटपुट्स कौन कौन से हैं, आपकी इनकम्स कितनी हुई है, आपके प्राइसेस और प्रॉफिट्स, आपको उससे क्या क्या चीजें जो है वो हासिल हुई है और किन किन प्राइसेस पर वो चीजें जो है वो मिली है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कौन बताता है, आपका ट्रेड साइकिल बताता है, या जिसे आप व्यापार चक्र कह सकते हैं या बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं। तो ट्रेड साइकिल को आप बिजनेस साइकिल भी कहते हैं कि आपकी जो बिजनेस साइकिल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके प्रॉफिट पर, आपके प्राइस पर, आपकी इनकम्स पर एक्सेट्रा। ये सारी चीजों पर क्या करती है, आपकी बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल डिपेंड्स होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। जो ये साइकिल चल रही है वो कितने स्टेजेस पर जो है वो वर्क कर रही है। तो फर्स्ट स्टेजेस है एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब जब आप बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, क्या आप आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं तो वो उसके लिए आपको अलग से कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रही है कि एक्सपांशन। आप आपके ट्रेड साइकिल को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा करके आप क्या कर सकते हैं, आपके एक्सपेंशन को बड़ा कर सकते हैं।
सकते हैं या आप आपके बिजनेस को कितनी ऊंचाई तक रख सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जो है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, तो आपको क्या होने लगे, धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉफिट है, धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉफिट जो है वो अर्न होते गए। इसके थ्रू आपने क्या किया, अपने बिजनेस को बड़ा बना लिया। अब ये देखना है जब आपका बिजनेस बड़ा बन जाता है तो फिर ये देखना होता है कि आप आपके बिजनेस को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल का पीक कहते हैं। Now third one is contraction. आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, आप कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपके बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं या आप आपके बिजनेस को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है किसके अंदर में आती है, ट्रेड साइकिल के अंदर आती है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है फॉर्मली बहुत यूज होता है कि हर इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। बिजनेस में भी वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में साइन हुआ, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्शंस मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो किस बेसिस पर हुआ है, उससे आपको बिजनेस में किस किस हिसाब से जो है प्रॉफिट अर्न हुए हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे थ्रू। थ्रू का मीनिंग होता है कि आपने जो है वो पूरी तरीके से जब आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको इससे लास्ट में अर्न क्या क्या चीजें हुई हैं, आउटपुट क्या मिला है। तो थ्रू स्टेजेस क्या होती है, थ्रू स्टेजेस एक लास्ट स्टेप होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में जिसके थ्रू आप आपका जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। एंड देन फिर ये देख सकते हैं कि आपने आपका गोल जो है वो किस एस्पेक्ट से अचीव किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंडर में आती है, आपकी ट्रेड साइकिल के अंदर में आती है। ये 4 स्टेजेस जो है वो ट्रेड साइकिल के उसमें वर्क करती है। फर्स्ट आपका एक्सपेंशन, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। सेकंड पिक, आप अपने बिजनेस में कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, आपने जो बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके साथ कैसे किया है। नाउ लास्ट थ्रू, कि आप आपके बिजनेस में किसके थ्रू जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। Now next is type of trade. जब मैं टाइप ऑफ ट्रेड्स की बात करूंगी तो ट्रेड्स में अंडर में आता है फर्स्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, सेकंड इंपोर्ट ट्रेड एंड नाउ लास्ट इज इंट्रापोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड आपको पता ही है, जब आप अपने कंट्री का सामान दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना, या जिसे आप हिंदी में आयात करना बोलते हैं। या आपने आपकी यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह पर जाकर बेचना, उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से बाहर भेजी जाती है या बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे स्पाइसेस मसाले जो है वो बहुत फेमस है। तो जब आप मसालों की बात करते हैं तो जो इंडिया है वो मसाले क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रीज में क्या करता है, बेचता है, बाहर जाकर जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के एक्सपोर्ट करता है। तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सपोर्ट ट्रेड, कि आप बाहर जाकर अपने व्यापार को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो आपने दूसरी कंट्री में भेजा, मतलब दूसरी कंट्री में क्या किया, उसे एक्सपोर्ट किया, आयात किया। देन सेकंड इज इंपोर्ट,
जब आपके यहाँ पर कुछ चीजें नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब दूसरी कंट्री से अपने यहाँ पर सामान को मंगवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता तो हम पेट्रोल क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो निर्यात किस फॉर्म में करते हैं हम दूसरी कंट्रीज जो दुबई है, सऊदी अरब है, वहां से आप क्या करते हैं, पेट्रोल को मंगवाते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। ऐसा व्यापार जो ऐसे व्यापारी समाज जो व्यापार के थ्रू या बिजनेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में मंगवा रहे हैं, या जो फॉरेन कंपनीज है वो हमारे यहाँ पर आके उनका प्रोडक्ट बेच रही है, उसे आप क्या कहोगे, इंपोर्ट करना। नाउ लास्ट इज इंटरफ्लोट ट्रेड। इंटरफ्लोट ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जब दोनों पक्षों से जो है बिजनेस किया जाता है, बट अगर आपको अगर सामान नहीं पसंद आता है तो आप क्या करते हो, उसको वापस से भेज देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मसाला जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर बेचे, अब वहाँ पर स्पाइसेस नहीं खाया जाता तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे स्पाइसी फूड्स नहीं चलते तो वो लोग क्या करेंगे, उन स्पाइसेस को वापस भेज दिए उन्होंने। तो इसे आप क्या कहोगे, कैसा ट्रेड है ये या कैसा बिजनेस है, इंटरफ्लोट ट्रेड है, इंटरफ्लोट बिजनेस है, जहाँ पर आप सामान को क्या कर रहे हैं, वापस से रिटर्न कर रहे हैं, या आपको नहीं पसंद आ रहा कभी कभी, या आप कोई अगर दूसरी फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ पर कुछ सामान बेच रही है और हमें भी अगर नहीं पसंद आ रहा तो हम उन्हें वापस रिटर्न कर देंगे, या उन्हें अगर नहीं पसंद आ रहा तो वो हमें वापस रिटर्न कर देंगे। जब दोनों पक्षों से क्या होता है, रिटर्न अमाउंट, रिटर्न प्रोडक्ट जो है वो लाए जाते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, इंटरफ्लोट। दोनों पक्षों से जो बिजनेस भी होता है बट दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, नापसंद चीजों को वापस अपने अपने वहां पर भेज देती है। अगर हमें कोई सी चीज नहीं पसंद आएगी तो हम उसको फॉरेन कंट्री उसको वापस रिटर्न कर देंगे, या उसे अगर हमारी चीजें जो नहीं पसंद आ रही तो वो हमें वापस रिटर्न कर देगी। तो इसे आप क्या कहोगे, इंटरफ्लोट ट्रेड। तो बेसिकली जो ट्रेड साइकिल है वो ये इन चीजों पर निर्भर करती है। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती है ट्रेड साइकिल से, तो ट्रेड साइकिल से फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच इज दैट कि आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, बिजनेस अपना एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, इट इज हेल्पफुल टू इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस रहती है या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती है इसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है। नाउ थर्ड, इससे आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है, ये एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज है, जब आप किसी एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करने की बात करते हैं या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करते हैं तो ट्रेड साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ट्रेड साइकिल को आप बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। तो बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, इसीलिए ट्रेड साइकिल को क्या माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कॉल्ड प्राइस डिसीजन मेकिंग। जो आपके प्राइस है, आपका जो प्रॉफिट है, उसके डिसीजंस में या उसको डिसाइड करने के लिए भी ट्रेड साइकिल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जब आप बिजनेस करोगे दैट मींस उससे आप क्या कर सकते हो, आपके प्राइसिंग या प्रॉफिट जो है वो अर्न या डिसाइड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपकी ट्रेड साइकिल जो है वो चलती है। तो आज हमने पढ़ा फर्स्ट व्हाट इज ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस के अंदर ट्रेड साइकिल क्या होती है। ट्रेड साइकिल एक ऐसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है जो कि किसको बताती है, हमारे बिजनेस में हुए फ्लक्चुएशन एक्टिविटीज को, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस हुई एक्टिविटीज को बताती है या दर्शाती है। स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट
लाभ मिल रहा है। फिर इकोनॉमिक इनकम, प्राइजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा। जब आप इनकम की बात करते हैं या जब आप प्रॉफिट या प्राइजेस की बात करते हैं तो उसमें भी ट्रेड साइकिल क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेजेस की। कौन कौन सी कितनी स्टेजेस पढ़ी थी हमें, 4 स्टेजेस। ट्रेड साइकिल की कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है। एक्सपांशन स्टेजेस, पीक स्टेजेस, कॉन्ट्रैक्शन स्टेजेस और थ्रू स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस के ऊपर जो है हमारा ट्रेड साइकिल वर्क करता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रेड की। तो जब आप टाइप्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड जब आप दूसरी देश से बिजनेस से सामान मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड जब आप दूसरी फॉरेन कंट्रीज में सामान बेचते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब दोनों जो है देश आपस में इंटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट कभी कभी अगर आपको प्रोडक्ट नहीं जमा तो आप क्या करोगे, वापस भेज दोगे। अगर आपने फॉरेन से अपने यहाँ पे कुछ माल मंगाया, हमें नहीं जमा इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, वापस उनके देश में उनको भेज देंगे। या फॉरेनर्स को हमारा इंडिया का सामान नहीं जमा, वो हमको हमारा सामान या प्रोडक्ट जो है वो वापस रिटर्न कर देंगे, तो उसे आप क्या बोलोगे, इंटरपोर्ट ट्रेड। ये होता है ट्रेड साइकिल और उसके टाइप्स और उसकी स्टेजेस। इसी के साथ जो हमारा ट्रेड साइकिल था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।